वेलकम टू सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी। दोस्तों, कल रात मेरे पास एक वीडियो आई जिसको देख कर के मन बहुत परेशान हुआ और सुबह में उसी तरह की एक और वीडियो मैंने देखी जिसको देखकर मेरी परेशानी और बढ़ी और ये वीडियोस मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। इसको अरेस्ट करिए, इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, डालो इसको। ए, क्या नाम है तुम्हारा? रुको, रुको, इधर आओ, इधर आओ, जाओ। अभी व्हाट इज योर नेम? हाँ, व्हाट इज योर नेम? लाओ कैमरा लेके आओ, लेके आओ। इसका तो चेहरा दिखना चाहिए। अगर तलब क्या नाम है तुम्हारा बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में स्थित हूँ। इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अरेस्ट हिम। Arrest him. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए। नाम बोलो। इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को। अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए थे। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम। इनको अरेस्ट करिए। ये हैं पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव। अब वो समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे। एक शादी समारोह में अचानक पहुंचकर कार्यक्रम को रोकने का डीएम साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दरअसल आरोप है कि अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्होंने दूल्हा समेत कई पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी की, जिसकी काफी आलोचना भी हो रही है। वीडियो में शैलेश कुमार यादव काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कोरोना के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शादी में शामिल लोगों को वहां से भगा दिया। इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठी बल का भी इस्तेमाल किया। यही नहीं, एक और वीडियो में डीएम शैलेश कुमार यादव एक पुलिस वाले को गुस्से में पहले डांटते और फिर धक्का मारते हुए भी दिखे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद सोचिए कि क्या हम आज भी आज़ाद हैं या हम अभी भी ब्रिटिश ईरा में ही जी रहे हैं। वही प्रशासनिक तंत्र आज तक भी काम कर रहा है जो कि अंग्रेज़ों द्वारा हमें दिया गया था। इस वीडियो में आप देखिए, एक अधिकारी, आईएएस लेवल का अधिकारी एक गली के गुंडे की तरह उस बारात के साथ बिहेव कर रहा है। दूल्हा दुल्हन के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। सोचिए, जिस आदमी को उसकी होने वाली पत्नी के सामने इतना बेइज्जत कर दिया गया हो, वो उस आदमी का आत्मसम्मान को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाएगी। और इसके नतीजतन वो क्या कर सकता है, कोई गलत कदम भी तो उठा सकता है। और इतने सारे मेहमान जो आए हुए हैं उनके साथ भी कर्फ्यू के नाम पे, कोविड रूल्स के नाम पे बदतमीजी की गई। और इसी तरह से दूसरी वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो किसी और यूट्यूब चैनल पे मैंने देखी कि एक आदमी जो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो कुछ दिन के अंदर दम तोड़ देती है और ना तो उसका पति को उससे मिलने दिया गया और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया। एक जो हंसती खेलती औरत को वो हॉस्पिटल लेके आया था, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या खिलाया पिलाया कि उसकी डेथ हो जाती है। और उस आदमी को सुनने वाला या उसकी बातों का जवाब देने वाला उस हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं जो उस आदमी के सवालों का जवाब दे सके। और आसपास जो भीड़ थी वो तमाशाई बन के उस आदमी के जो इमोशनल ब्रेकडाउन था उसका तमाशा देख रही थी। दोस्तों, ये आज उन लोगों के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ और आपके साथ भी हो सकता है। हमारे देश का सिस्टम देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये कोविड शायद प्रशासन का गुलाम है, कि जहाँ पे प्रशासन चाहता है कोविड जाग जाता है, जहाँ पे प्रशासन कहता है कोविड सो जाता है। एक इतना बड़ा इलेक्शन का जश्न चला हिंदुस्तान की एक स्टेट के अंदर, नॉर्मल इलेक्शंस हुए, नॉर्मल कैंपेनिंग हुई, सारा कुछ हुआ। आफ्टर इलेक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे देश की संस्था इलेक्शन कमीशन जाग जाती है कि विजय जुलूस नहीं निकलेंगे कोविड की वजह से। रैलियों के टाइम पे कोविड नहीं फैल रहा था, अब कोविड
उस स्टेट में एंटर कर चुका है, जैसे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स के अंदर एंटर हुआ। दोस्तों, ये वीडियो हमारे रूटीन के टॉपिक्स या जिसके लिए ये चैनल है उससे अलग है, बट उसके साथ मिलती जुलती भी है। यहाँ पे जिसके हाथ में ताकत है उसके लिए प्रशासनिक रूल मायने नहीं रखते हैं दोस्तों। ये रूल आम आदमी के लिए है, कमज़ोर आदमी के लिए है, और ताकतवर के लिए रूल बदले जाते हैं या उनकी सुविधा के अनुसार रूल बना दिए जाते हैं। तकलीफ़ में कौन है? हम लोग, आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल मिडिल क्लास या बीपीएल लोग। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हम हैं। संसाधन हमारे लिए नहीं है, बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं। समृद्ध और प्रभावशाली लोग तो आज भी अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं और हम अपने काम और कारोबार और ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सुबह कोई और रूल होता है, शाम को रूल चेंज हो जाता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही बाहर निकल सकते हैं, उसके बाद में कर्फ्यू है। अब जिस आदमी ने 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले अपनी शादी या कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम उसने बनाया है, उसको अगर एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि आज से कोविड के नियम या कर्फ्यू के नियम चेंज हो गए हैं, तो उस आदमी की क्या गलती है? जब उसको कोई प्री इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप पुलिस तंत्र के साथ आएंगे, मारपीट करके लोगों को घरों में बंद कर देंगे। प्रजातंत्र में देश का मालिक जनता होती है, जैसे यूरोप में है, जैसे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। भारत को भी कहा जाता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़ा होने में और मजबूत होने में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे कहाँ है ह्यूमन राइट्स? कहाँ हम सरकार के काम अपने हिसाब से करवा सकते हैं या जनता के हिसाब से सरकार काम करती है? एक बार जो आदमी सत्ता में आता है, उसके घर की दीवारें 5 फीट से सीधी 15 फीट की हो जाती हैं। आम आदमी तो उन घरों में झांक भी नहीं सकता या उन दफ्तरों में नहीं जा सकता जहाँ पे प्रशासनिक अमला बैठता है। नॉर्मल आदमी तो उनके गेट से ही वापस आ जाता है। जैसे पुराने टाइम में राजे रजवाड़ों के बहुत बड़े बड़े किले हुआ करते थे, उन किले की दीवारों के अंदर क्या हो रहा है, आम आदमी की सिर्फ क्यूरियोसिटी होती थी, या उनके लिए एक दीवाने आम होता था कि वो वहाँ तक जा सकते थे, वो भी जिस दिन राजा ने उनको दर्शन देना है। ऐसा ही हिंदुस्तान में आज भी चल रहा है। आप देखिए, आप गूगल सर्च कीजिए, वाइट हाउस में के कोई दीवार नहीं है, सिक्योरिटी है, दीवार नहीं है, नॉर्मल ग्रिल है, आप अंदर देख सकते हो। क्या हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के घर के अंदर देख सकते हैं? प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। क्या हम हिंदुस्तान के किसी मंत्री के घर के अंदर देख सकते हैं, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है? दोस्तों, आम आदमी को ताकतवर होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। अब आप आर्थिक आज़ाद होंगे तभी आप शारीरिक तौर पर भी आज़ाद होंगे, और इन लोगों को, इस प्रशासन को या इस सिस्टम को फाइट बैक दे पाएंगे। अदरवाइज़ अभी कोरोना आई है, कल को कोई ड्रोना भी आ सकता है, कोई और वायरस आ सकता है। हम पे चीज़ें इम्पोज की जाती हैं हमें बिना बताए, लाइक डीमोनेटाइजेशन, ताली थाली, जो अब ताली थाली से बढ़ के गाली तक हम आ गए हैं। किसी देश की न्यूज़ नहीं आई ड्यूरिंग कोविड टाइम कि वहाँ की पुलिस लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए अपनी जनता को पीट रही हो, और हिंदुस्तान के अंदर ये हमें एवरी सेकंड देखने को मिला। लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे मास्क ना पहनने पे 2,500-3,000 हज़ार का चालान हो रहा है, स्टेट वाइज अलग अलग। ज़बरदस्ती रोक के लोगों को जागरूक करने की बजाय, उन्हें मास्क देने की बजाय उनको पीटा जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है और फाइन वसूला जा रहा है।
चाहे आदमी अपनी पर्सनल कार में भी जा रहा है। तो क्या अभी घरों में कल को रूल बन जाएगा तो आप हमारे घरों में आके भी हमारे मास्क चेक करेंगे कि घर में जिसने नहीं पहना उसको 2000 का फाइन देना पड़ेगा? ये सिस्टम, ये पैसा 2-2 हज़ार करके पता नहीं कितने गरीब अमीर लोगों की जेब से कितना पैसा निकाला गया है। जो पुराना इकट्ठा किया इन्होंने, उसका तो हिसाब अब तक नहीं है। 15-20 हज़ार करोड़ रुपया रिलीफ फंड में गया है। तो ऑक्सीजन की फिर किल्लत है देश में। वैक्सीन के रेट महामारी के टाइम में जहां दूसरे देश वैक्सीनेशन फ्री दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री है, हिंदुस्तान के अंदर उसके प्राइस बढ़ते हैं। दूसरे देशों में अपने आवाम को, अपने लोगों को रियायत देने के लिए बहुत तरह के पैकेज अनाउंस होते हैं और हर आदमी तक वो मदद पहुंचाई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और अन्य ज़रूरी वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 50-60% तक प्राइस हाइक होती है और जो पैकेज अनाउंस होते हैं वो आम जनता तक तो पहुंचा ही नहीं, वो भी एक क्रीमी लेयर के लिए ही अनाउंस होता है। दोस्तों, ये सिस्टम, ये एलीट क्लास, ये पावरफुल लोग हमें और आपको ख़त्म कर देना चाहते हैं। बेसिकली मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास नाम का जो कांटा है बहुत देर से इनकी आंखों में चुभ रहा है कि कैटेगरी सिर्फ 2 ही हों, या बहुत अमीर या गरीब, ताकि आपको राशन के पैकेट में बहकाया जा सके, जैसे मोस्टली बीपीएल में होता है। एक सिलेंडर और राशन के पैकेट देके आपको, आपसे आपकी वोट ले ली जाए, आपका समर्थन ले लिया जाए। अगर आप पढ़े लिखे समृद्ध होएंगे तो आप मांगेंगे सड़कें, अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, अच्छी एजुकेशन। अगर आप गरीब होएंगे तो आपका मसला होगा दाल रोटी। यही वो लोग चाहते हैं जिससे कि उनको राज्य करने में सहूलत हो। दोस्तों, मौका है, इकट्ठे हो जाएं, अपनी मदद हम खुद करना शुरू करें, तभी इन लोगों से बचा जा सकता है। जैसे नहीं तो क्या होगा, जैसे उस मैरिज हॉल में घुस के उस फैमिली के साथ जो बर्ताव किया गया है, ये घरों घरों में होगा जैसे ब्रिटिश टाइम में होता था। ये सिस्टम ज़्यादा अलग नहीं है, वही है। बहुत सारी जगह पे आज भी ये होता है। आप देखिए, समझिए, सुनिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।